कहता मेरे लिए ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया ही कोई और है। अब हम कैसे बताएं कि हमारे वंशज इसी दुनिया में जिया करते थे रे, क्या करें। अब हम उस संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये हकीकत है बहनों भाइयों, जो भी आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, जो भी आप जूम पे जुड़े हुए हो, कहीं भी कोई सुन रहा है, हम अपनी हकीकत को क्यों छोड़ रहे हैं? जो वर्ल्ड की नंबर 1 संस्कृति है उससे हम दूर क्यों हो रहे हैं? चाहे आप हमें कोई भी कैसा भी बोलते रहिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कम से कम ये बात तो हमारी मानिए कि ये सच है। हालांकि हम हर बात सच बोलेंगे आपको, तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि आज हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो चुके हैं। आमतौर पे कहते हैं ना कि 2 घोड़ों का सवार गिरता ही गिरता है। उसका कारण क्या होता है? 2 घोड़े हैं, आजकल तो फिल्मों में तो एक्टिंग के लिए कर लिया जाता है, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, स्टंटमैन ऐसे स्टंट कर लेते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, अगर 2 घोड़ों को इकट्ठा दौड़ाओगे और पैर खड़ोगे तो एक घोड़ा इधर निकल के तो धड़ाम पड़ोगे, पड़ना ही होगा वरना फट जाओगे। तो 2 घोड़ों का सवार गिरता है। तो आज आप बुरा ना मनाना, ज्यादातर हमारा समाज 2 घोड़ों का सवार है। एक हमारी संस्कृति और एक विदेशी संस्कृति। हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, हम चर्चा करेंगे आगे। और बाकी संस्कृति का हमें पता नहीं, हम किसी का बुरा नहीं कभी भी बोलते, किसी की निंदा नहीं करते, पर हम अपने ये कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति महान थी, महान है, महान रहेगी, उसका कोई मुकाबला नहीं। एक बार रॉस्टॉक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट आए थे, जर्मन हम गए हुए थे, तो वहां चर्चा हुई। वो कहने गुरुजी आपके धर्म में ऐसा है क्या, आपका कल्चर ऐसा क्या है जो आप इतनी बड़ाई करते हो? हमने कहा हमारा कल्चर का पहला ए बताएं आपको। कहता बताओ। हमने कहा ए हमारा ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप माँ के साथ लेटा, बाप के साथ लेटा, सर्दी का मौसम है बिस्तर गिल्ला कर दिया, हम माँ उठाएगी दूसरी जगह लेटा देगी, गिल्ली जगह खुद लेटेगी, यानी जब तक वो चलने नहीं लग जाता 100% माँ बाप उसका संभाल करते हैं, उसकी निगाह रखते हैं। यही बस नहीं, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों की तरह अपने माँ बाप की संभाल करते हैं। ये हमारे संस्कृति का ए है, ए पहला अक्षर। वो कहता है गुरुजी बस ए ही काफी है, बी मत बताओ। ए ही इतना महान है जो बाकी चीजें तो सुनने की जरूरत ही नहीं है। कहता बस गुरुमंत्र चाहिए। वो वेदों की निंदा कर रहे थे पहले कि वेदों में ऐसा कुछ नहीं, फला नहीं। फिर उनको बताइए जो आपका एटम परमाणु बना है ये महाभारत काल से बना है। आप जो एक वैज्ञानिक है अमेरिका के, ओपनहेमर, हमें याद है उसका आगे कुछ नाम है, तो उन्होंने लिखा हुआ ऑलरेडी कि 1948 1848 में जब उन्होंने एटम परमाणु बनाया तो वो महाभारत काल से ही प्रेरित होकर बनाया। हमने कहा इसका एक और पहलू भी है। कहता क्या? हमने कहा आप वालों ने बना लिया। कहता फिर? हमने कहा हमारे वाले बनाते थे, चलाते थे, और लगा कि गलत जगह जा रहा है तो वापस भी कर लेते। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? हमने ये ओपनहेमर से पूछना जिन्होंने प्रेरित होकर बनाया है। वो ब्रह्मास्त्र हम उदाहरण दिया, जब अर्जुन ने चलाया था और अश्वत्थामा ने चलाया था, तो अश्वत्थामा को ज्ञान नहीं था, अर्जुन को ज्ञान था। जब कृष्ण जी ने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र यानी एटम परमाणु वापिस मोड़, तो उसने वापिस कर लिया था। हमने वहां से पढ़ा है और वहीं से आपने एटम परमाणु बनाया है। कहते गुरुजी अगर वहीं से बना है तो वाकई वो भी सच होगा? होगा नहीं, सच था। क्या करें, हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि आपकी संस्कृति बड़ी है। दिल में सोचा उनको तो क्या कहना, जबकि हमारी संस्कृति बड़ी महान है। हम पहले भी बोला था, विदेशी कभी नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए आते थे पढ़ने के लिए, आज हम विदेशों में जाके अपने आप को फख्र महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं। लेकिन अब कोशिशें शायद हमें सुनने में आया कि चल रही हैं कि फिर से इस देश में वो चीजें लाई जाएं। तो शाबाश जो लोग कोशिश कर रहे हैं, भगवान उनको बहुत बहुत ताकत दे, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी अब वो हमारे राजा हो या आम आदमी हो, जो भी इसमें लगे हुए हैं, हमारा फर्ज है, हम एक फकीर हैं, तो संत हैं, तो हमारा सबको उनको आशीर्वाद और शक्ति दे प्रभु, उनको और हिम्मत दे, ताकि हम इसको वाकई उन चीजों को फिर से ला सकें जो हमारे से गुम हो गई हैं, हमारी संस्कृति। तो उस ब्रह्मचर्य पे आते हैं, ये सारी चीजें घूम के वहीं पे आ जाते हैं। कहता मेरे लिए ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया ही कोई और है।
अब हम कैसे बताएं कि हमारे वंशज इसी दुनिया में जिया करते थे रे, क्या करें। अब हम उस संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये हकीकत है बहनों भाइयों, जो भी आप YouTube पे सुन रहे हो, जो भी आप जूम पे जुड़े हुए हो, कहीं भी कोई सुन रहा है, हम अपनी हकीकत को क्यों छोड़ रहे हैं? जो वर्ल्ड की नंबर 1 संस्कृति है उससे हम दूर क्यों हो रहे हैं? चाहे आप हमें कोई भी कैसा भी बोलते रहिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कम से कम ये बात तो हमारी मानिए कि ये सच है। हालांकि हम हर बात सच बोलेंगे आपको, तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि आज हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो चुके हैं। आमतौर पे कहते हैं ना कि 2 घोड़ों का सवार गिरता ही गिरता है। उसका कारण क्या होता है? 2 घोड़े हैं, आजकल तो फिल्मों में तो एक्टिंग के लिए कर लिया जाता है, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, स्टंटमैन ऐसे स्टंट कर लेते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, अगर 2 घोड़ों को इकट्ठा दौड़ाओगे और पैर खड़ोगे तो एक घोड़ा इधर निकल के तो धड़ाम पड़ोगे, पड़ना ही होगा वरना फट जाओगे। तो 2 घोड़ों का सवार गिरता है। तो आज आप बुरा ना मनाना, ज्यादातर हमारा समाज 2 घोड़ों का सवार है, एक हमारी संस्कृति और एक विदेशी संस्कृति। हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, हम चर्चा करेंगे आगे। और बाकी संस्कृति का हमें पता नहीं, हम किसी का बुरा नहीं कभी भी बोलते, किसी की निंदा नहीं करते, पर हम अपने ये कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति महान थी, महान है, महान रहेगी, उसका कोई मुकाबला नहीं। एक बार रोस्टॉक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट आए थे, जर्मन हम गए हुए थे, तो वहां चर्चा हुई। वो कहने, गुरुजी आपके धर्म में ऐसा है क्या, आपका कल्चर ऐसा क्या है जो आप इतनी बड़ाई करते हो? हमने कहा हमारा कल्चर का पहला ए बताएं आपको। कहता बताओ। हमने कहा ए हमारा ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप, माँ के साथ लेटा, बाप के साथ लेटा, सर्दी का मौसम है बिस्तर गिल्ला कर दिया, हम माँ उठाएगी, दूसरी जगह लेटा देगी, गिल्ली जगह खुद लेटेगी, यानी जब तक वो चलने नहीं लग जाता 100% माँ बाप उसका संभाल करते हैं, उसकी निगाह रखते हैं। यही बस नहीं, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों की तरह अपने माँ बाप की संभाल करते हैं। ये हमारी संस्कृति का ए है, ए पहला अक्षर। वो कहता है गुरुजी बस ए ही काफी है, बी मत बताओ। ए ही इतना महान है, जो बाकी चीजें तो सुनने की जरूरत ही नहीं है। कहता बस गुरुमंत्र चाहिए। वो वेदों की निंदा कर रहे थे पहले कि वेदों में ऐसा कुछ नहीं, फला नहीं। फिर उनको बताइए जो आपका एटम परमाणु बना है ये महाभारत काल से बना है। आप जो एक वैज्ञानिक है अमेरिका के, ओपनहेमर, हमें याद है उसका आगे कुछ नाम है, तो उन्होंने लिखा हुआ ऑलरेडी कि 1948 या 1848 में जब उन्होंने एटम परमाणु बनाया तो वो महाभारत काल से ही प्रेरित होकर बनाया। हमने कहा इसका एक और पहलू भी है। कहता क्या? हमने कहा आप वालों ने बना लिया। कहता फिर? हमने कहा हमारे वाले बनाते थे, चलाते थे, और लगा कि गलत जगह जा रहा है तो वापस भी कर लेते। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये ओपनहेमर से पूछना जिन्होंने प्रेरित होकर बनाया है। वो ब्रह्मास्त्र हम उदाहरण दिया, जब अर्जुन ने चलाया था और अश्वत्थामा ने चलाया था, तो अश्वत्थामा को ज्ञान नहीं था, अर्जुन को ज्ञान था। जब कृष्ण जी ने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र यानी एटम परमाणु वापिस मोड़, तो उसने वापिस कर लिया था। हमने वहां से पढ़ा है और वहीं से आपने एटम परमाणु बनाया है। कहते गुरुजी अगर वहीं से बना है तो वाकई वो भी सच होगा? होगा नहीं, सच था। क्या करें, हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि आपकी संस्कृति बड़ी है। दिल में सोचा उनको तो क्या कहना, जबकि हमारी संस्कृति बड़ी महान है। हम पहले भी बोला था, विदेशी कभी नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए आते थे पढ़ने के लिए, आज हम विदेशों में जाके अपने आप को फख्र महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं। लेकिन अब कोशिशें शायद हमें सुनने में आया कि चल रही हैं कि फिर से इस देश में वो चीजें लाई जाएं। तो शाबाश जो लोग कोशिश कर रहे हैं, भगवान उनको बहुत बहुत ताकत दे, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी अब वो हमारे राजा हों या आम आदमी हो, जो भी इसमें लगे हुए हैं, हमारा फर्ज है, हम एक फकीर हैं, तो संत हैं, तो हमारा सबको उनको आशीर्वाद और शक्ति दे प्रभु, उनको और हिम्मत दे, ताकि हम इसको वाकई उन चीजों को फिर से ला सके जो हमारे से गुम हो गई हैं, हमारी संस्कृति। तो उस ब्रह्मचर्य पे आते हैं, ये सारी चीजें घूम के वहीं पे आ जाते हैं।